हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है झुमके। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दिव्या अपने मायके से ससुराल आई। आकर उसने अपनी सास के पैर छुए तो उसकी सास सुरेखा जी ने एक सरसरी सी नजर उस पर डाली और बोली, अरे बहू, तुम तो सोने के झुमके पहन कर गई थी, वो कहाँ है? कहीं गिरा तो नहीं दिए तुमने? फिर दिव्या बोली, अरे नहीं मम्मी जी, वो तो मैंने सूट पहना था ना, तो उसके साथ जा नहीं रहे थे, इसीलिए उतार कर मम्मी को दे दिए और लेना भूल गई, इसलिए मम्मी के पास ही रह गए। अब की बार जाऊंगी तो ले आऊंगी। फिर सुरेखा जी बोली, अरे तो तुम वहाँ क्यों छोड़ कर आई हो? अरे तो तुम वो वहाँ क्यों छोड़ कर आई हो? तब दिव्या बोली, मम्मी जी, मेरे अपने ही घर पर है, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं किसी पराई जगह अपने गहने छोड़ आई हूँ। फिर सुरेखा जी ने कुछ भी नहीं कहा। दिव्या की नई नई शादी हुई है दीपेश से। उसकी फैमिली में उसके सास ससुर सुरेखा जी और सत्येंद्र जी के साथ उसके जेठ और जेठानी रजनी और राजेंद्र भी है। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही दिव्या किचन में आई, तब रजनी ने भी उससे कहा, दिव्या, तुम्हारे घर पर सब कैसे हैं? दिव्या ने कहा ठीक है भाभी। फिर रजनी बोली, दिव्या, तुम अपने झुमके मायके छोड़ आई। मायके क्यों छोड़ आई? तब दिव्या बोली, हाँ दीदी, भूल गई थी। फिर रजनी बोली, देखो दिव्या, तुम गहने वहां मत छोड़ा करो। फिर दिव्या बोली, अरे भाभी, ऐसा क्या हो गया है जो आप ऐसे बोल रहे हो? मेरे घर पर ही तो है, अगली बार जाऊंगी तो लेती आऊंगी। फिर रजनी भी चुप हो गई। उसके बाद दिव्या भी इस बात को भूल गई और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गई। फिर 1 महीने के बाद वो अपने मायके गई। 2 दिन बाद जब वापस आई तो उसकी माँ ने उसे वो झुमके निकाल कर दिए और कहा, दिव्या, तुम्हारे झुमके लेती जाना, भूल मत जाना। तब दिव्या बोली, अरे मम्मी, क्या हुआ? भूल गई तो आपके पास ही तो है, किसी गैर के पास थोड़ी। और पता नहीं ऐसा भी क्या हो गया है, तब से हर कोई मुझसे यही बोले जा रहा है कि झुमके वहां क्यों छोड़ दिए। तब उसकी मम्मी बोली, बेटा, अब से तुम अगर तुम्हारे गहने पहन कर आओ तो यहाँ छोड़ कर मत जाना, साथ ही लेकर जाना। फिर दिव्या ने पूछा, क्यों मम्मी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब उसकी मम्मी ने बताया, वो मैं अभी कुछ दिनों पहले शादी में गई थी, तो तुम्हारे झुमके सामने पड़े थे तो मैंने वही पहन लिए। फिर उसी शादी में मुझे तुम्हारी चाची सास मिली थी, तो पता है वो मुझे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी मम्मी? दिव्या ने पूछा। वो कह रही थी कि तुम अपने गहने अपने मायके में रखती हो, और जब हमें तुम्हारे ससुराल वालों पर भरोसा ही नहीं था तो फिर शादी ही क्यों करी। पहले तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि अभी भी तो आपने दिव्या के ही झुमके पहने हैं। तब मुझे समझ में आया, इसीलिए बेटा, तुम अपने गहने अपने साथ ही लेकर जाया करो। दिव्या तो सुनकर दंग रह गई। फिर घर जाकर वो सबसे पहले अपनी चाची सास को बुलाकर लाई। जब वो आई तो दिव्या ने उनसे अपनी पूरी फैमिली के सामने ही पूछा, चाची जी, आपको किसने कहा कि मैं अपने गहने अपने मायके में रखती हूँ? तब वो बोली, तुम्हारी सास ने। फिर दिव्या बोली, चाची जी, अब आप जाइए, मुझे मम्मी जी से अकेले में बात करनी है। जब वो गई तब दिव्या अपनी सास को वो झुमके दिखाते हुए बोली, मम्मी जी, ये रहे वो झुमके जिनके लिए आपने मेरे माता पिता को चोर और झूठा साबित कर दिया। आपके झुमके तो वापस मिल गए। अब आप मेरे मम्मी पापा की इज्जत वापस दे सकती है? नहीं दे सकती ना। अगर आपको भरोसा नहीं था तो आप मुझे तभी बोल देती कि जाकर झुमके लेकर आओ। आपको दूसरों को कहने की क्या जरूरत थी? बोलिए। वैसे तो मम्मी जी, ये गहने मेरे माता पिता ने ही मुझे दिए और वही इनको लेकर रख लेंगे, ऐसा लगता है आपको? सुरेखा जी के पास कोई जवाब भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये सारी बातें ऐसे ही बोल दी थी। उनको लगा नहीं था कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। दिव्या ने सारी बातें अपने पति ससुर और जेठ जेठानी सबके सामने गई, पर किसी ने भी सुरेखा जी का साइड नहीं लिया, क्योंकि सब जानते थे कि इसमें गलती सुरेखा जी की है। फिर सत्येंद्र जी बोले, बहू, मैं जानता हूँ कि ये गलत है, पर हो सके तो मुझे माफ कर दो। फिर उन्होंने दिव्या के पापा को कॉल करके उनसे भी माफी मांगी, पर इस बात से दिव्या का मन खट्टा हो गया। अब वो जब भी अपने मायके जाती थी, गहने नहीं पहनती थी। दोस्तों, कभी कभी हमें छोटी लगने वाली बात किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।